फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बात करेंगे हाउ टू लूज अ सेट नंबर ऑफ वेट इन अ मंथ। तो जब भी मैं किसी के साथ भी अपने क्लाइंट के साथ एक प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ तो सबके पास एक सेट नंबर होते हैं। वी वांट टू लूज 5 kgs या पीपल हु वांट्स टू लूज 10 kgs in a month. But losing 8 to 10 kgs in a month, is it possible? If yes, तो क्या स्टेप्स है और मैं क्या स्टेप्स लेती हूँ, क्या मैं एडवाइस करती हूँ, इस वीडियो में वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। जो एक मिसकंसेप्शन होता है, पीपल वांट टू लूज वेट फर्स्ट एंड देन वांट टू फोकस ऑन देयर हेल्थ। लेकिन अगर आप पहले अपनी हेल्थ को ठीक करोगे तो वेट लूज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप 70 किलो के हो, अभी अनहेल्दी हो और आप वेट लूज करना चाहते हो, पहले आप हेल्दी हो जाओ। उसी 70 वेट में अगर आप हेल्दी हो जाओगे और फिर वेट लॉस के लिए ट्राई करोगे, वो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इनफैक्ट वेट लॉस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। नंबर्स अपने आप नीचे गिरने लगेंगे। सो in short, you should not focus on fat but you should focus on hormones. So there are certain hormones जो आपकी बॉडी के अंदर फैट गेन कराते हैं। There are certain hormones जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं, जो आपके हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इन हार्मोन में से ये आप हार्मोन्स देख सकते हैं जो वेट को बढ़ाते हैं। वो हार्मोन है इंसुलिन, वो हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो हार्मोन है थायराइड, वो है लेप्टिन। ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये वेट गेन कराते हैं। पहले इनको फिक्स करना जरूरी है, वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। कौन से हार्मोन्स हैं जो वेट लॉस को सपोर्ट करते हैं? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कॉर्टिसोल हार्मोन के बिल्कुल ऑपोजिट है। ग्लूकागन जो है यहाँ पर वो इंसुलिन के ऑपोजिट हार्मोन है। यहाँ पर जो ग्रेलिन है वो लेप्टिन के ऑपोजिट है। अगर आपने अपने वेट लॉस की जर्नी में दो हार्मोन्स पर पूरी तरह काबू पा लिया, एक को आपको कम करना है, एक को आपको बढ़ाना है, अगर आपने ये सक्सेसफुली कर लिया, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। कॉर्टिसोल हार्मोन विच इज द स्ट्रेस हार्मोन, आपका सबसे पहला जो रोल होना चाहिए, जो टारगेट होना चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए वेट लॉस का, वो ये कि किस तरह आप कॉर्टिसोल को कम कर सकें, स्ट्रेस को कैसे कम कर सकें, एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव द ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो एक इनिशियल स्टेज पे, जब हम छोटे होते हैं, अडल्ट होते हैं, हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जैसे इसका नाम अपने आप में बताता है। इट इज़ द ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बोन्स मसल डेवलप होती हैं। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद जब हम ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर ये रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। हमारे मेटाबॉलिज्म को ये सपोर्ट करता है, इंसुलिन को सपोर्ट करता है। हर तरह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपके लिए ज़रूरी है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो कैसे आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज कर सकते हैं और कॉर्टिसोल को कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में। कॉर्टिसोल हार्मोन होता है स्ट्रेस हार्मोन। ना हमें लगता है कि हम एक बार स्ट्रेस हुए एंड दैट इज इट, भूल जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उस स्ट्रेस को नहीं भूल पाती है। स्ट्रेस जो होता है वो हमारी बॉडी से इतनी जल्दी निकलता नहीं है। वो स्ट्रेस जो आपने 1 मिनट के लिया है, इट स्टेज इन अ बॉडी फॉर 24 आवर्स। सो दिन का 1 मिनट का स्ट्रेस अगर 24 घंटे हमारे अंदर एक्यूमुलेट होकर रहता है, जस्ट इमेजिन those people who have been stressed throughout, like पिछले 3 महीने से 6 महीने से अगर वो स्ट्रेस के अंदर है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होकर कैसे डैमेज करता है। आपको बोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है उस स्ट्रेस की वजह से, आपकी मसल्स वीक हो सकती हैं, आपके अंदर फिजिकल टायर्डनेस हो सकती है, मेंटल आपकी जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है, मेमोरी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और अगर ये लॉन्ग रन तक चलता रहा तो इसका सीधा असर पड़ता है सेंट्रल ओबेसिटी पर, यानी आपको बेली फैट हो जाता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन का मेन काम होता है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। आपकी बॉडी को स्ट्रेस से बचाने के लिए उस पर एक फैट की पैडिंग लगा देता है ये। तो आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपकी किडनी है, लिवर है, उसके आसपास फैट इकट्ठे होने लगता है और वो बहुत टाइट फैट होता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। सो अगर आपको लग रहा है यू आर एक्सरसाइजिंग अ लॉट एंड यू आर डाइटिंग, स्टिल द बेली फैट इज नॉट बजिंग, वो हिल नहीं रहा है, देन प्लीज लुक इनटू दिस एरिया जो मिसिंग है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, दैट इज स्ट्रेस। लॉन्ग रन में जाके यही स्ट्रेस कारण बनता है हार्मोनल इम्बैलेंस का, यानी बाकी हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस कर देता है। चाहे वो आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स यानी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है उनका बैलेंस बिगड़ जाता है पूरी तरह से, चाहे वो आपका थायराइड हार्मोन हो, चाहे वो आपका इंसुलिन हार्मोन हो। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है रिसेंटली पिछले 5 सालों में इतनी रिसर्च हुई उस पर, एंड वो रूट कॉज निकल के आया है वेट गेन का और वेट लॉस ना होने का।
तो किस तरह से, कुछ बहुत आसान तरीके हैं, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कैसे आप कम कर सकते हैं कॉर्टिसोल को। नंबर 1, स्लीप, इंक्रीज योर स्लीप इफ पॉसिबल। आप दिन में नैप लेने लग जाएं। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जस्ट टेक रेस्ट। सो आपकी स्लीप का अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के, ताकि आपकी बॉडी को रिजुनेट होने में और स्ट्रेस को हैंडल करने का मौका मिले। नंबर 2 जो आपको करना है, दैट इज एक्सरसाइज, बट डू नॉट एक्सरसाइज एट अ वेरी हाई इंटेंसिटी। ना जब आप कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी में अगर बहुत हाई है और उसकी वजह से आपका वेट गेन हुआ है, तो होता क्या है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्कआउट, अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट कर रहे हैं, इंटेंसिटी उसकी बहुत हाई है, तो वो और फिजिकल स्ट्रेस करेगा आपकी बॉडी के ऊपर। एट एन अर्ली स्टेज ऑफ योर वेट लॉस जर्नी, ऑलवेज गो फॉर लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट। दैट मीन्स आप वॉक कर सकते हैं, अगर आप नेचर में वॉक करें तो और भी अच्छा रहेगा। आप चाहें तो योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचेस कर सकते हैं, लो इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेवलप अ रूटीन। ना रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार क्या होता है, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन अ डे, बट क्योंकि हमारे पास रूटीन नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, वी फील स्ट्रेस अबाउट इट। सो टाइम ब्लॉकिंग, टू डू लिस्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी जिससे आप अपना एक रूटीन डेवलप कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा लुक फॉर ट्रिगर्स। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस को आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज करती हैं। सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप ट्राई कर सकते हैं, मेडिटेशन है, आप जैसे मैंने कहा डांस कर सकते हैं, यू कैन परस्यू अ हॉबी, डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। सेट बाउंड्रीज, चाहे वो टाइम की बाउंड्रीज हो, एज आई सेड, अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आप टाइम की बाउंड्री सेट कर रहे हैं। ऐसे ही स्पेस की बाउंड्री सेट करें कि आप यहाँ पर खाना खाएंगे, यहाँ पर आप, ऐसे में आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज फील करेंगे, एज आई सेड। नेक्स्ट जो है, आपको कुछ स्पेशल वाइटामिन एंड मिनरल्स पे ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें से नंबर 1 है B12। विटामिन डी जरूर ले। विटामिन डी आपको सन से मिलता है, इट्स अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। और प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट के अंदर रखें। ये भी अभी एक रिसेंट स्टडी में साबित हुआ है कि आपकी गट का ऑरा कैसा है, कितने आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया है, कितने बैड, उसका भी असर पड़ता है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर, कितने आप मेंटली स्ट्रांग हैं, कितने आप स्ट्रेस को झेल सकते हैं। ईट हेल्दी, जितना हो सके फ्रेश फूड खाइए, यानी फ्रेश वेजिटेबल्स हो, फ्रेशली कुक्ड मील्स हो, डेड फूड ना खाएं। डेड फूड कौन से होते हैं, जो बहुत पहले पका के डब्बे में बंद करके आपके पास आते हैं। कैफीन का कंजप्शन आप लिमिट में रखिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू रिड्यूस कॉर्टिसोल। नाउ अगर आपको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करना है तो वो कैसे पॉसिबल, और नेचुरली, वैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के कई लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, कई लोग इंजेक्शन भी लगाते हैं, लेकिन इट्स वेरी डेंजरस और उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं। प्लस यू हैव टू टेक इट ऑन द कंटिन्यूस बेसिस, अगर आप रेगुलरली नहीं देंगे तो। और जब आप कोई भी चीज़ अगर सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं तो आपके ग्लैंड्स, आपकी बॉडी जो है वो खुद बनाना बंद कर देती है उनको। सबसे ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनता है आपकी स्लीप में। नाउ सेकेंड स्टेज पे, पहले आपको स्लीप इंक्रीज करनी है, सेकेंड स्टेज में यू हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, क्योंकि डीप स्लीप में जब आप होते हैं तब आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनता है। नंबर 2 जो इसमें स्टेप है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। वंस यू हैव सॉर्टेड आउट द स्ट्रेस हार्मोन, आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम हो गया है, देन यू कैन स्टार्ट विद द हाई इंटेंसिटी वर्कआउट and that will help you to increase the human growth hormone in your body. थर्ड और जो सबसे मैजिकल चीज़ है, इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है, लेकिन आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करने के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग जब शुरू करें, मेक श्योर यू स्टार्ट विद द क्रेसेंडो मेथड, यानी ज़रूरी नहीं कि आप 16-8 की विंडो से शुरू करें, आप 12-12, 13-11, 14-10 या फिर 15-9 की विंडो से भी शुरू कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपने सीधा जंप स्टार्ट किया 16-8 से और आपको स्ट्रेस फील होने लगा, देन इट कैन ट्रिगर द कॉर्टिसोल हार्मोन अगेन। तो अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग आपको करनी है टू इम्प्रूव ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ऑलवेज ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द 16-8 विंडो, डोंट जस्ट जंप स्टार्ट। हाई प्रोटीन डाइट ऑल्सो सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। मेक श्योर कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आप खाएं हर मील में। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिकवरी भी चाहिए, तो एक इंटेंस वर्कआउट के बाद आपको रिकवरी भी लेना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट इज एडेप्टोजन हर्ब्स कुछ होते हैं जैसे कि अश्वगंधा है, जेनसिंग है, इनके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ये सब चीजें भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एडेप्टोजन हर्ब्स जो होते हैं वो ब्रेन को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं एंड दे हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इन योर बॉडी। सिमिलरली मेलेटोनिन है, सिमिलरली अमाइनो एसिड जैसे कि अर्जिनाइन है, होल ग्रेन्स है, नट्स है, सीड्स है, इन्हें अपनी डाइट के अंदर के। इसके अलावा बॉडी फैट को कम करने के साथ मसल को गेन करने की भी सोचें। जो सेकंड स्टेज है वहां पर फैट लॉस के साथ आपको मसल गेन कर भी टारगेट करना होगा। नाउ मसल गेन इज पॉसिबल विद इनटेक ऑफ प्रोटीन, बट एट द सेम टाइम आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेसिस्टेंट ट्रेनिंग भी अपने स्केड्यूल के अंदर इंक्लूड करना होगा। मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ एंड फिटनेस शुड बी योर लाइफ लॉन्ग एम। ये कोई पर्टिकुलर आपके पास सेट गोल या फिर टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए। It's a process, it's a lifelong process and you must start enjoying the process and you must do it in the right way. अगर ये process आप शुरुआत उसकी ठीक से नहीं करेंगे, you will never be able to achieve any number, be it 1 kg आपको lose करना है, 2 kg lose करना है. It is only possible if you do it in the right way, that is focus on your health, reduce cortisol, increase human growth hormone, and I promise you will be able to lose that achieve that number that you have in your mind. If not in 1 month, आप 3 मंथ में कर लेंगे, लेकिन आप जरूर कर पाएंगे ओनली इफ यू डू इट राइट। यू माइट नॉट बी एबल टू लूज 8 kgs in 1 month टू स्टार्ट विद, बट आई अश्योर यू कि आप 3 महीने में 4 महीने में इसको जरूर अचीव कर लेंगे, बट वो आप मेंटेन भी कर पाएंगे। वो ऐसा नहीं कि इट विल नॉट बाउंस बैक। So this was all about how to lose a set number of weight in a month. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active. I hope you enjoyed today's video. Do share this video with your friends and family members. Stay with me. Stay safe. Bye bye.